स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं एक बीएससी पार्ट थर्ड मैथ ऑनर्स का एक न्यू ऑनलाइन पेड क्लासेस या न्यू ऑनलाइन पेड बैच स्टार्ट किए थे, जो कि 18 सितंबर 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। और उसी बैच का यह थर्ड लेक्चर हम लेके आ रहे थे। यह बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे। उन सभी बच्चों के लिए यह बैच स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो वह एडमिशन ले लीजिए, ताकि आपका घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर हम करा सके और कर सके। दोस्तों ठीक है, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस पेड बैच का यह थर्ड लेक्चर हम लेके आ रहे थे। फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट चैप्टर था, या क्या हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आपको सीएफ और पीआई कैसे निकाला जाता है, सीएफ के बारे में हम पिछले क्लास में हम बात किए थे। और सीएफ बोले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है, इसका 4 टाइप्स आपको हम बताए थे। वह चारों टाइप्स पे आप लोग कुछ होमवर्क दिए थे, और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि आप लोग होमवर्क को बनाए भी होंगे और कुछ डाउट भी होगा। तो जो भी बच्चे को जो डाउट है वह डाउट को पूछ लीजिए। आज की क्लास में हम कुछ डाउट्स है उस डाउट्स को बता देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पीआई कैसे निकालते हैं यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, इस पर हम बातें करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी डाउट्स है आप लोग डाउट्स को पूछिए। तो क्या क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन आप लोग बनाए हो ना, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। कल जो आप लोगों को होमवर्क हम दिए थे उसी होमवर्क का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है डी क्यू माइनस 7d प्लस का 6 इंटू वाई इक्वल टू 0 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यही एक इक्वेशन दिया गया है, या कहें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको CF निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं, अगर CF अगर निकालते हो तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ से। इसके लिए हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन दोस्तों। ठीक है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हो, तो डी के जगह पर एम पुट करते हैं, यानी एम क्यू माइनस का 7m प्लस का 6 इक्वल टू आप 0 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यह एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई नंबर पुट करके देखते हैं, और वह अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम कहते हैं क्या वही उसका क्या होगा, तो फैक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, अगर हम m के जगह पर -1 पुट करके देखते हैं, तो m के जगह पर जैसे तुम -1 रखोगे तो -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, और -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ से -1 हो जाएगा। और एक्चुअली में यहाँ से यह प्लस नहीं बल्कि माइनस दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सुधारिएगा, यहाँ से माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 माइनस का 7 और यहाँ प्लस का 7 हो जाता था। माइनस का 7 प्लस का 7 क्या हो जाता, 0 हो जाता, सेटिस्फाई कर जाता। अर्थात हम कहते हैं यहाँ से m + 1 इक्वल टू 0, या m + 1 क्या हो जाता, तो इस इक्वेशन का एक फैक्टर आपका कहलाता। ठीक है, तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसको हम अब सॉल्व करेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, एम क्यू माइनस नहीं बल्कि प्लस m स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस का m स्क्वायर माइनस का क्या लिखोगे, यहाँ से माइनस का m लिखो। ठीक है, और फिर यहाँ से माइनस का 6m और माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ m स्क्वायर का जोड़े हैं, m स्क्वायर घटाए हैं, दोनों कैंसिल करेगा, माइनस का 6m माइनस का माइनस का 7m और माइनस का 6 एज एट इज है तो एज एट इज रह जाएगा भाई। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से अगर m स्क्वायर बाहर निकालते हो तो क्या बचेगा, m + 1, यहाँ से -m बाहर निकालिएगा तो यहाँ भी m + 1, और यहाँ -6 को बाहर निकालिएगा तो m + 1 हो जाता है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर यहाँ से m + 1 दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा, m स्क्वायर माइनस का m माइनस का 6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, m + का 1 इंटू m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2m माइनस का 6 इक्वल टू 0। फिर इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से m + 1 इंटू m अगर कॉमन निकालोगे इसमें से क्या बचेगा, m - का 3 और यहाँ से
और प्लस का 2 बाहर निकालेंगे तो m माइनस का 2, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3 हो जाता, और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से m प्लस 1 इंटू क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो m प्लस 2 या m माइनस का 2 बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। m माइनस का 3 बाहर निकालिएगा तो यहाँ से m प्लस का 2 होगा और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अर्थात आप कहेंगे कि m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इंटू एम माइनस का 3 इक्वल टू क्या मिला आपको 0। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि m का वैल्यू माइनस का 1, माइनस का 2 और 3 आपको मिल गया दोस्तों, ठीक है। जैसे m का वैल्यू अगर -1, -2 और -3 मिला तो यह आपको क्या है, एक रियल वैल्यू है और रियल है और अनइक्वल है। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि जब भी अगर रूट्स आपका क्या हो, रूट से आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल अगर हो तो फिर हम लोग CF जो लिखते हैं वह कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू C1 e के पावर -1 इंटू एक्स प्लस C2 e के पावर -2 इंटू एक्स प्लस C3 e के पावर 3 इंटू एक्स लिखते हैं। अर्थात y इक्वल टू C1 प्लस का e के पावर -x प्लस का C2 e के पावर माइनस का 2x प्लस का C3 e के पावर 3x लिखते हैं। और यही इसका क्या होगा, तो CF हो जाएगा, यही क्या होगा इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालते हैं और यही निकालने का आपका क्या है, तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी, एनीवन, नहीं ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले लिखिए आप लोग इसको और बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्या है, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों को, और भी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। और नेक्स्ट, हाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आप बोल रही हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 2, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 4 का 2 में आपसे कहता क्या है कि dqy अपॉन dx क्यू, फिर यहाँ से -3 dy अपॉन dx, फिर यहाँ से आपको दिया गया है प्लस का 2y इक्वल टू 0 दिया गया है। इक्वल टू क्या दिया गया है आपको, 0 दिया गया है, ठीक है। यही एक क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसी को हमको क्या कर लेना है, तो सॉल्व कर लेना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, उसके बाद में क्या करेंगे, CF को निकालेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि आप इसको लिख सकते हो d3 अपॉन dx क्यू माइनस का 3 d अपॉन dx प्लस का 2 इंटू वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से क्या लिखोगे, dq माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि d अपॉन dx इक्वल टू क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। उसी तरह से d2 अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हो, d स्क्वायर। उसी तरह से d3 अपॉन dx क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो dq लिखते हैं। तो इसी सब का वैल्यू जो है ऑपरेटर है d, तो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे बच्चों कि आप यहाँ से 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आएंगे, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब भी आते हैं तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं बस d के जगह पर हम m रखते हैं, ठीक है। m क्यू माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0, y के जगह पर 1 और इक्वल टू के उस पार में जो भी चीज़ आपको दिया गया हो उस सब के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, 0 ही रखते हैं। हालांकि यहाँ 0 ही दिया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही हम लोग क्या रखने वाले हैं भाई, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब इसको फिर वही बात है, यहाँ फैक्टर कर लीजिए। तो m के जगह पे हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि इसको क्या करें, वह सेटिस्फाई कर जाए। तो फिर देखिए यहाँ से m इक्वल टू अगर आप 1 रखते हो तो यहाँ 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा और माइनस का 3 0, यानी हम कहेंगे क्या कि यहाँ से m माइनस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम तोड़ते हैं। क्या लिखो यहाँ से m क्यू माइनस का नहीं बल्कि यहाँ से माइनस का m स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर लिखेंगे ना, और यहाँ से माइनस का m और माइनस का 2m प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो।
अब यहाँ से अगर एम स्क्वायर तुम बाहर निकालोगे तो एम माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ से प्लस एम को बाहर निकालिएगा तो एम माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस टू बाहर निकाले तो एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ क्या लिखोगे, एम माइनस वन को बाहर निकालोगे तो एम स्क्वायर प्लस का एम माइनस टू इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से एम माइनस वन इंटू इसका भी फैक्टर कीजिए, क्या लिखोगे, एम स्क्वायर प्लस का टू एम और माइनस का एम, ठीक है, और यहाँ भी माइनस का टू इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से एम माइनस वन इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से एम कॉमन निकालोगे तो एम प्लस का टू और माइनस वन बाहर निकालो तो एम प्लस का टू यहाँ भी हो जाता। अर्थात हम कहते एम माइनस वन इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से एम प्लस का टू इंटू एम माइनस का वन इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से जीरो, यहाँ भी आपका जीरो हो गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ से एम माइनस वन इंटू एम माइनस वन इंटू एम प्लस टू इक्वल टू क्या मिला आपको, तो जीरो मिल गया, ठीक है, यही मिला ना। तो अर्थात यहाँ एम इक्वल टू क्या लिखोगे, एम इक्वल टू वन, फिर यहाँ से अगेन वन और फिर यहाँ से माइनस का टू। तो आप जानते हैं ना कि जब रूट्स आपको रियल भी हो और इक्वल भी हो तो कैसे लिखते हैं, तो यह इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो सी एफ लिखते हैं वह सी एफ कैसे लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा, 10 से वाई इक्वल टू सी वन आप प्लस का सी टू एक्स इंटू ई के पावर वन इंटू एक्स आप प्लस यहाँ से एक और कांस्टेंट को जोड़ेंगे सी थ्री ई के पावर माइनस टू इंटू एक्स लिखते हैं। फिर यहाँ से y इक्वल टू सी वन प्लस का सी टू एक्स होल इंटू ई के पावर एक्स आप प्लस का सी थ्री ई के पावर माइनस का टू एक्स लिखते हैं। यही इसका क्या होगा मेरे भाई, तो सी एफ हो जाएगा, यही इसका क्या होगा, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने वाले हैं, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है, जिनका भी क्वेश्चन था उनको कोई दिक्कत है किसी भी स्टेप में, किसी को भी नहीं ना, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बोलिए क्या है आपका डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए आप लोग। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस पे देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा क्या चीज़ आपको दे दिया कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। और एक और चीज़ है, जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में और टोटल कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, थ्रू आउट बुक अगर पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ करना चाहते हैं अच्छे से पढ़ाई करके, चाहे पार्ट थर्ड का रिजल्ट में सुधार हो या पार्ट थर्ड के रिजल्ट में अगर मार्क्स अच्छा लाना चाहते हैं, या आप मैथमेटिक्स में अगर रुचि रखते हैं, तो फिर आपको होल सिलेबस, ठीक है, पूरे आपको मुजफ्फरपुर चाहे मोतिहारी या बेतिया या कहीं भी जो है ना, आपका पूरा होल सिलेबस नहीं कराया जाता है, बस क्वेश्चन बैंक ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको 100% जो है ना पूरा होल सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, 6 से 8 महीने का टाइम भी है, तो हम आपको पूरा होल सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि अगर होल सिलेबस पढ़े, थ्रू आउट बुक से अगर पढ़े, एक एक क्वेश्चन को अगर बनावे, जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है या जो क्वेश्चन या क्वेश्चन वाइज जिसमें या जिस पेपर में आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या क्वेश्चन है उसमें, तो आपको एक एक क्वेश्चन आपको हम बतावेंगे। जो भी बच्चे अगर चाहते हैं कि आपको एडमिशन लेना है, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं और घर बैठे जो है ना टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको लास्ट में जो है ना आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा देंगे, या सॉल्यूशन हम आपको करा देंगे दोस्तों, ठीक है। या आप ऐसे भी करोगे कि जितना भी आप पढ़ लोगे ना, तो आप क्वेश्चन बैंक खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक और आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या है भाई 5। देखिए 5 में जो आपको दिया गया है वह आपको दिया गया है d2x बटा में dt स्क्वायर माइनस का 3 dx अपॉन dt, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 2x इक्वल टू 0 दिया गया है, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन दिया गया है, व्हेन t इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 2 एंड dx अपॉन dt इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, ठीक है। यही एक कंडीशन दिया गया है, शायद इसी कंडीशन के चलते आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, आप देख के डर गए हैं कि भाई ये कंडीशन आखिरकार आपको क्यों दे दिया, या इसका क्या मतलब है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। हालांकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंडीशन दिया गया है तो फिर हम कंडीशन के थ्रू ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ से सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, तो आपको दिया गया है, जो दिया गया है उसको ले लीजिए, गिवन में करके हम एक बार ले लेते हैं। क्या है यहाँ से d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस का 3 dx अपॉन dt आप प्लस का 2x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को देखिएगा
तो आपको गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स करते थे, ठीक है, और यहाँ क्या दिया गया है, डी एक्स अपॉन डी टी दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ y था ना उसके जगह पर x दिया गया है, और जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर t दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यानी x यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरह से y क्या रहता था, डिपेंडेंट वेरिएबल रहता था, और x क्या रहता था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता था। तो वैसे ही करेंगे, बस जहाँ जहाँ y लिखते थे वहाँ वहाँ x लिखेंगे, जहाँ जहाँ x लिखते थे वहाँ वहाँ t लिखा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप तोड़िएगा तो क्या लिखो यहाँ से, डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का 3 डी अपॉन डी टी प्लस का 2 होल इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर आप इसको क्या लिखेगा, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इंटू एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो। फिर यहाँ से आइए 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है हमको, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो एम स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या लिखोगे आप यहाँ से, एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 2m माइनस का m प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकलेगा, m को बाहर निकाला तो m माइनस का 2 माइनस 1 बाहर निकलेगा तो m माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या लिखो, m माइनस का 1 इंटू m माइनस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से m इक्वल टू 1,2। कैसा मिला आपको रूट्स, या रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। जब भी आपको रूट्स अगर रियल मिल जाए और अनइक्वल मिल जाए तो उस केस में आपको सी एफ निकालना आपको बताए हैं। कैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ से, तो सी एफ हम लोग यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, c1 e के पावर x प्लस का c2 e के पावर 2x लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जो कंडीशन आपको दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाइए। अगेन क्या है भाई, फेन t इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 एंड डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, यहाँ से 0 दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से t इक्वल टू क्या है, 0 है। सॉरी एक चीज़ और यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक यह हुआ है कि आपको कहते क्या है ना कि y के जगह पर हमको क्या रखना है, यहाँ x रखना है, ठीक है। तो यहाँ से x रखेंगे और x के जगह पर t रखना है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से t, और यहाँ भी आप क्या लिखेंगे तो t लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो आप दिया गया है जिस क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तो काम करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से जैसे t के जगह पर यहाँ से क्या है, 0 है और x के जगह पर 2 है। वैल्यू रखिए, क्या लिखोगे यहाँ से 2 इक्वल टू c1 e के पावर 0 आप प्लस का c2 e के पावर 2 इंटू 0 लिख सकते हो। अर्थात 2 इक्वल टू क्या लिखोगे, c1 प्लस का c2, यानी c1 प्लस c2 इक्वल टू 2। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मानिए, तो 2 मानिए, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी दिया गया है। तो इसका वैल्यू यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि t के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखिए डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t नॉट x t। क्या लिखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, देखना गौर से, क्या इसको लिख सकते हैं, c1 तो कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, e के पावर t का वही हो जाता है। फिर यहाँ से c2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, ठीक है, e के पावर 2t का वही हो जाएगा, और यहाँ से t का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 से गुना करना पड़ता था। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखिएगा क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू c1 e के पावर 0 प्लस c2 e के पावर 0, अर्थात c1 प्लस का 2c2 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कह लीजिए, तो 3 कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और c1 और c2 का वैल्यू निकालेंगे। और c1 और c2 का जैसे वैल्यू निकलेगा तो उसी वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो फिर वही मेरा क्या कहलाएगा, तो फाइनल आंसर कहलाएगा, या कहें फाइनल मेरा CF कहलाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखना यहाँ से क्या है,
C1 प्लस का C2 इक्वल टू 2 है और C1 प्लस का 2C2 इक्वल टू 0 है। दोनों में घटाइए, माइनस माइनस कर लीजिए, C1 से C1 कट जाएगा, यहाँ से माइनस का C2 इक्वल टू 2, यानी C2 का जो वैल्यू आपको मिलेगा वह क्या मिलने वाला है C2 का वैल्यू, तो C2 का वैल्यू आपको माइनस का 2 मिला दोस्तों, ठीक है। अब इसी C2 का वैल्यू जो है ना, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, या हाँ 2 में ही रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या है इक्वेशन नंबर 2, C1 प्लस C2 इक्वल टू अगर 2 है तो C1 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो C1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। और जैसे अगर 4 अगर आ गया, C1 और C2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो उसके बाद हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखना, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इज इक्वल टू C1 e के पावर t प्लस का 2 C2 e के पावर 2t है, यही है ना। क्या लिखो यहाँ से, x इज इक्वल टू C1 का वैल्यू देखो क्या है, C1 का वैल्यू 4 है, तो 4 e के पावर t माइनस C2 का वैल्यू क्या है, यहाँ से माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है ना, यहाँ से माइनस का 2। और एक और चीज़ आपको देखना था, ठीक है, हालांकि यहाँ जो है इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, इसमें 2 नहीं था, यहाँ जो है ना बाई मिस्टेक हम लिखे 2 नहीं था, ठीक है। अब C2 का वैल्यू क्या रखिएगा, माइनस का 2 रखिएगा, तो माइनस का 2 इंटू C2 e के पावर 2t हो जाता। तो यही मेरा क्या हो जाता मेरे भाई, तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते, तो क्वेश्चन को बनाते मेरे भाई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपको कोई कांस्टेंट नहीं है, यानी यह जनरल सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी C1 और C2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसमें तो कोई जनरल वैल्यू है नहीं, सब क्या है, पार्टिकुलर वैल्यू है, यानी खास सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का मेरे भाई, ठीक है। तो जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको दे, तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से आगे करना है। जैसे मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 तक हम सेम टू सेम आए हैं जैसे पहले आते थे, उसके बाद में जो कंडीशन हमको दिया गया था उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड कर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़े हैं। तो फिर क्वेश्चन को आसानी से और बहुत इजी वे में हम बना चुके हैं दोस्तों, ठीक है। किसी को कोई डाउट है मेरे भाई, किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, नेक्स्ट बोलिए, मिटा दे इसको ना। हाँ, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, क्या चैप्टर समाप्त हो गया? जो भी आपको होमवर्क हम दिए थे, क्या आप सभी लोग बना चुके हो होमवर्क में? बोलिए सभी बच्चे को, बोलिए सभी बच्चे बोलिए, बना चुके हैं या नहीं बनाए हैं? बना चुके हो ना? अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? अगर बना चुके हैं तो बोलिए बना चुके हैं, नहीं बनाए हैं तो नहीं बनाइए, बोलिए। चलिए बना चुके हैं, बाकी बच्चे जो क्लास आज ज्वाइन नहीं किए हैं वे रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और होमवर्क करते रहिएगा, होमवर्क में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो आज की क्लास में हम सब CF को कैसे निकालते थे वह कल ही देखे थे, और उस पर कुछ डाउट्स था आप लोगों का, डाउट्स को भी हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भाई पार्टिकुलर इंटेग्रल कैसे निकालोगे, ठीक है। यानी पार्टिकुलर इंटेग्रल यानी PI कैसे निकालेंगे, इस पर हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक को डालते हैं, हाउ टू फाइंड पार्टिकुलर इंटेग्रल। पार्टिकुलर इंटेग्रल का मतलब क्या है, PI है, कि भाई PI हम कैसे निकालेंगे, इस पर हम बातें करने वाले हैं कि PI निकालने का जो तरीका है वह तरीका क्या है, कैसे हम निकालते हैं, इस पर हम बातें करने वाले हैं बच्चों, एक एक करके, ठीक है। अब जिस तरीके से हम लोग CF निकाले थे ना, तो CF निकालने का जो टाइप होता था, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4, उसी तरीके से यहाँ भी आपको हम कुछ टाइप के थ्रू बतावेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। टाइप बाय टाइप आप याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा। हम मान लेते हैं यहाँ से, लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी क्या है भाई, यहाँ से तो एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू आपको देगा, ठीक है। तब हमको क्या निकालना है यहाँ से, 4 PI यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो PI जब निकालिएगा ना आप यहाँ से, तो PI को कुछ ऐसे लिखोगे, यहाँ से PI इक्वल टू 1/f ऑफ डी
इनटू क्यू लिखिएगा। यही तरीका है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का, ठीक है। और पार्टिकुलर इंटीग्रल जब निकलता है ना तो वह डिपेंड किस पे करता है, क्यू पे डिपेंड करता है कि भाई क्यू का क्या क्या वैल्यू हो रहा था, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है तो पीआई निकालता है, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालता है, ठीक है। तो इसका जो है ना क्यू का जो वैल्यू होता है वह 5 टाइप से होता है। सबसे पहला टाइप को हम बताते हैं, ठीक है, कि इफ अगर क्यू इक्वल टू एक्स के पावर एम हो, जहाँ एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एम कैसा हो भाई, तो पॉजिटिव इंटीजर हो। उसी तरह से 2 नंबर में अगर इफ क्यू इक्वल टू ई के पावर ए एक्स हो, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, यह आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। उसी तरह से 3 नंबर में जब आइएगा तो इफ फाई इक्वल टू साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, ठीक है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरह से चौथा में जब आइएगा तो इफ वाई क्यू इक्वल टू ई के पावर ए एक्स इंटू भी हो, ठीक है, जहाँ फिर वही बात लिखेंगे भी इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। भी क्या हो तो एक्स का कोई ना कोई फंक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से लास्ट में आपको एक और फॉर्म आपको देगा 5 नंबर में, इफ क्यू इक्वल टू एक्स के पावर एम इंटू भी हो, ठीक है। और यहाँ भी क्या हो वही हो, भी आपका क्या है कोई ना कोई फंक्शन है, किसका तो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो यही 5 टाइप है। इसी 5 टाइप को अगर आप पढ़ लेते हैं तो फिर जितना भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देगा, जिसमें पीआई निकालना होगा और सीएफ निकालना होगा, या हम कहें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, तो आप सबका पीआई निकाल सकते हो और सबका सीएफ आप निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वह टाइप नंबर 1 की बात करेंगे कि टाइप नंबर 1 में यानी फाई इक्वल टू एक्स के पावर एम देगा या कहें अलजेब्रिक कोई फंक्शन देगा, तो फिर आप कैसे उसको निकालिएगा, इस पर हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक लिखिए, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे थे या नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 1 में जो अलजेब्रिक जो दिया गया है ना, उस अलजेब्रिक को करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगा। एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला को आपको ज़रूरत पड़ेगा ताकि आप उसका यूज करके जो है ना क्वेश्चन को आप बनाइएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उस फॉर्मूला को देख लेते हैं ताकि जो है ना आपको क्वेश्चन जब आए तो कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में सबसे पहले आप लिखिएगा सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेंशन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, उस एक्सपेंशन को आपको लिखना है। सबसे पहला एक्सपेंशन में क्या है कि आप लोग जानते हैं कि 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 अगर रहेगा तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यू प्लस का डॉट 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 हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से 2 नंबर में अगर 1 माइनस एक्स का होल पावर -1 रहे, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस का डॉट 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 लिख सकते हो। अगर दोनों माइनस हो तो फिर सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक प्लस हो एक माइनस हो तो फिर अल्टरनेट करके प्लस माइनस आपका चलता रहेगा, यानी जो एक्स का जो पावर ऑड होगा वह आपका माइनस कहलाएगा और जो एक्स के पावर इवन होगा वह प्लस कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से 3 नंबर में आप आते हो 1 प्लस एक्स का होल पावर अगर -2 रहता है तो फिर आप इसको लिखते हो 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यू और प्लस का डॉट 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 लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से चौथा में आप आते हो, अगर 1 माइनस एक्स का होल पावर अगर -2 रहता है तो फिर आप इसको लिखते हो 1 प्लस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x क्यू प्लस का डॉट डॉट डॉट, आपको यही हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से पांचवा में आते हो 1 प्लस एक्स का होल पावर अगर -3 रहे तो आप इसको लिखते हो, इसका जो एक्सपेंशन है वह हो जाता है 1 माइनस 3x प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 10x क्यू आप प्लस का डॉट 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 हो जाता है, यही इसका क्या हो जाता है एक्सपेंशन हो जाता है। इसी तरह से छठा और लास्ट में अगर 1 माइनस एक्स का होल पावर -3 हो तो सेम चीज़ होता है, बस यहाँ प्लस हो जाता है
1 प्लस 3x प्लस 6x² प्लस का 10x³ प्लस का डॉट 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 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यह 6 एक्सपेंशन को आपको याद रखना पड़ेगा और इसी के थ्रू से जब हम पीआई निकालेंगे यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन के लिए यह सबका यूज होने वाला है, ठीक है। और इस सबका यूज हो के ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो जब तक आप इस एक्सपेंशन को याद नहीं रखिएगा तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप अटक जाइएगा, आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा और याद रखने का कोई तरीका जो है बहुत आसान है, ठीक है। एक को याद रखते तो सेकंड वाला याद हो जाता है, सेकंड को याद करते हैं थर्ड वाला याद हो जाता है, थर्ड को याद रखते हैं तो फोर्थ वाला याद हो जाता है। सब एक ही चीज़ है, प्लस माइनस का खेल है। आप इसको आसानी से और इजी वे में आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको लिखिए, तो जल्दी लिखिए। आप लोग इसको लिख चुके हैं ना। अब हम आते हैं अपना जो टॉपिक हम डालने वाले थे यानी फर्स्ट टाइप जो देखने वाले थे, उस फर्स्ट टाइप पे आते हैं। उस टाइप पे हम एक क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाएंगे कि कैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल को निकालते हैं, कैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको भी हम लोग टाइप नंबर 1 कह के चलते हैं। टाइप नंबर 1 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 1 में आपको क्या देगा कि आपको देगा इफ एफ ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू और क्यू इक्वल टू क्या देगा तो x के पावर m देगा, ठीक है। तो इसका जो पी आई निकालिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या लिखोगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी आई इंटू क्यू कहे थे, यानी पी आई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी आई इंटू क्यू का वैल्यू क्या है x के पावर m। बस यही आपको रख लेना है और ठीक है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। जैसे में हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेंगे, एक ही क्वेश्चन में आप जो है ना समझ पाइएगा कि कैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं और कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल हम सब निकालने वाले हैं बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ से एक ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन के थ्रू से आपको हम समझाएंगे, बाकी होमवर्क दे देंगे, आप लोग कीजिएगा। डी क्या लिखो यहाँ से d3y अपॉन dx³ प्लस का 3d2y अपॉन dx², फिर यहाँ से प्लस का 2dy अपॉन dx इक्वल टू x² दिया गया है। देखिए यहाँ से यही आपको दिया गया है। क्या दिया गया भाई, यहाँ से देखिए x² है, x के पावर m है, यही ना। x m के जगह पर क्या है, यहाँ से प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। प्लस का 2 क्या है भाई तो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, तो CF निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको PI निकालना पड़ता है, ठीक है। और हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं कि भाई इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो y इक्वल टू CF प्लस PI निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और y के बराबर कर लेते हैं। वही दोनों अगर जोड़ देते हैं y के बराबर हो जाता है, वही मेरा क्या होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहिए या कंप्लीट सॉल्यूशन कहिए, वही मेरा क्या हो जाता है तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखोगे आप यहाँ से d3 अपॉन dx³ प्लस का 3d2 अपॉन dx² प्लस का 2d अपॉन dx, सब में से y बाहर है, y को कॉमन निकाल लीजिए इक्वल टू x², ठीक है। फिर यहाँ से dq प्लस का 3d² प्लस का 2d इंटू y इक्वल टू क्या लिखो x²। अब यहाँ से ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता है नहीं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर लिखते हो तो क्या लिखो यहाँ से mq प्लस का 3m² प्लस का 2m इक्वल टू 0, y के जगह पर 1 और इक्वल टू के उस पर जो भी दिया रहता है उसके जगह पर हम क्या लिखते हैं तो हमेशा 0 लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब इस समय देख रहे थे m कॉमन दिखाई दे रहा है, m को बाहर निकालता है एक m² प्लस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से तो 0 लिख सकते हैं मेरे भाई। तो यही हम क्या लिख लिए यहाँ से इसका वैल्यू लिख लिए मेरे भाई, ठीक है। अब हम सब क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करके जो है ना हम इस सब का वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। हालांकि एक तो आप यहाँ से लिख सकते हो m इक्वल टू 0 और एक क्या लिखोगे यहाँ से m² प्लस का 3m प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कीजिए। क्या यहाँ से m² प्लस का 2m प्लस का m प्लस का 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्या लिखो यहाँ से m बाहर निकालेंगे तो m प्लस का 2, यहाँ प्लस का 1 बाहर निकालिएगा तो m प्लस का 2 इक्वल टू 0
अर्थात यहाँ से m प्लस का 1 इंटू एम प्लस का 2 इक्वल टू 0, अर्थात m इक्वल टू क्या लिखिएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस का 2, अर्थात यहाँ हम कहेंगे 10 है m इक्वल टू एक वैल्यू आपको 0, एक वैल्यू -1, एक वैल्यू माइनस का 2, यानी जो रूट्स आपको मिला हुआ कैसा रूट्स है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल है और कैसा है तो अनइक्वल है भाई, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग सी एफ कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से सी एफ इक्वल टू लिखते हैं और क्या लिखोगे यहाँ से c1 e के पावर 0 इंटू एक्स प्लस c2 e के पावर -1 इंटू एक्स प्लस c2 e के पावर -2 इंटू एक्स, अर्थात सी एफ इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से c1 इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस c2 e के पावर -x प्लस c2 e के पावर माइनस का 2x, ठीक है। तो यही आपका क्या मिला, तो सी एफ मिला भाई, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, तो अब हम निकालने वाले हैं यहाँ से पी आई, ठीक है। तो अब आइए यहाँ से फोर पार्टिकुलर इंटेग्रल, ठीक है, पार्टिकुलर इंटेग्रल यानी पी आई निकालने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, तो पहले सी एफ निकालने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए, जो भी बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बताइए किसी को दिक्कत है नहीं ना। अब आते हैं हम लोग का पार्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालते हैं, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो कैसे लिखोगे यहाँ से, देखो यही है ना, क्या लिखोगे यहाँ से पी आई इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स के पावर एम, एक्स के पावर एम का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रखिएगा, फिर यहाँ से 1/f(d), f(d) दोस्त यही है, ठीक है, यही है। क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से आप लिखोगे डी के पावर 3 प्लस का 3d स्क्वायर प्लस का 2d, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। सब में आप d को कॉमन निकाल लीजिए, अगर d को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा आप यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का 3d प्लस का 2, ठीक है, यही लिखोगे ना, बिल्कुल आप यही लिखोगे, ठीक है। और यहाँ से हम कहते हैं आप d ही कॉमन नहीं निकालिए, बल्कि यहाँ से क्या निकाल लीजिए और 2d बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। 2d बाहर निकाले तो क्या होगा यहाँ से d/2 हो जाता है, यहाँ भी बट्टा में 2 हो जाता है, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिख लेते 1 लिखते हैं, ठीक है। इंटू क्या लिखोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। अब हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार आप लोग देखिएगा 1/2d इंटू 1 प्लस 3d/2 प्लस d² 2 लिख सकते हैं ना। इसको जो है ना एक स्मॉल ब्रैकेट से हम घेर लेते हैं इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सपेंशन पे ले जाएंगे, क्योंकि अलजेब्रिक आपको दिया गया है तो एक्सपेंशन पे ही आपको लेके जाना होगा, ठीक है। तो इसको अब आते हैं हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा इसको जैसे तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, देखिएगा क्या लिखेंगे हम लोग, बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से आप इसको तोड़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंशन पे आपको लेके जाना होगा। देखो यहाँ से सबसे पहले भाई इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए, ठीक है, यानी क्या लिखो यहाँ से पी आई इक्वल टू 1/2d इंटू, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ से 1 प्लस d² प्लस का d² प्लस का 3d, अब बट्टा में 2 कह सकते हो, ठीक है, का होल पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा, आपको हम बताए थे कि 1 प्लस एक्स का होल पावर -1 का एक्सपेंशन क्या हो जाता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का डॉट 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 हो जाता है। तो इसको देखिएगा और इसको देखिए क्या अंतर है, एक्स के जगह पर ये टोटल है, ठीक है, 1 है तो 1 है, क्या लिखिएगा आप यहाँ से लिख सकते हो 1/2d इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ से d² प्लस का 3d/2 प्लस एक्स स्क्वायर यानी d² प्लस 3d/2 का स्क्वायर माइनस का डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। हम इसको ज़्यादा तक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 बार ही होगा, 3 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वही वैल्यू को लेंगे जहाँ d² तक वैल्यू आता हो, उसके आगे का वैल्यू हम नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे यहाँ से 1/2d इंटू, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए 1 माइनस का d² प्लस का 3d/2 प्लस इसको होल स्क्वायर तोड़िए, क्या लिखोगे d के पावर 4 प्लस का 3 दूना 6 d³ प्लस का 9d² बट्टा में 2 का स्क्वायर 4
माइनस डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ 1/2d इंटू गुना कर लो, इसमें इससे गुना करोगे 1 में एक्स स्क्वायर से गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखो यहाँ से डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 3d एक्स स्क्वायर बटा में 2 फिर प्लस वही बात यहाँ लिखिएगा, क्या लिखोगे d के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6 से d के पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 9 इंटू क्या लिखिएगा यहाँ से डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा में 4 आप प्लस का डॉट 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 ये लिखेंगे ना, बिल्कुल आप ये लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाइए 1/2d इंटू एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2 होगा, ठीक है, और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2x होगा, तो यहाँ 3 पहले से है तो यहाँ से क्या लिखोगे प्लस का 6x बट्टा में 2 लिखोगे, ये लिखोगे ना भाई, बिल्कुल यही लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर का 4 बार डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का अगर 3 बार भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और 2 बार कीजिएगा तो 2 होगा, तो यानी 9 दूना 18 आप बट्टा में क्या लिखोगे 4, और आने वाला जो भी टर्म होगा ना वह सब 0 होगा, क्यों, क्योंकि सम में जो है ना d के पावर 2 से अधिक ही होगा, तो d के पावर अगर 2 से अधिक होगा तो सबका डिफरेंशियल क्या लिखोगे 0 ही होगा। फिर यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखोगे 1/2d इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 3x, ठीक है, और प्लस से 9/2 लिख सकते हैं, ये लिखोगे ना 9/2 ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसका जो डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो 9 क्या आने वाला है तो 2 ही आपको आने वाला था, और यही आपका क्या होने वाला है तो होगा मेरे भाई, ठीक है। अब हम सब क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ा, इसको जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर है 1/2d इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 7/2 प्लस का एक्चुअली में होता है, क्योंकि यहाँ एलसीएम लेते तो माइनस का 2 प्लस का 9 में से 2 को घटाते तो क्या होता है माइनस का 2 ही हो जाता दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखिए 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा 1/2 इंटू 1/d का मतलब इंटीग्रेशन था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे x³ बटा में 3 माइनस 3x का क्या लिखोगे 3x स्क्वायर बटा में 2 प्लस 7/2 का क्या लिखेंगे तो 7x बटा में 2 लिखेंगे, ठीक है। अब इस सब का एलसीएम अगर लीजिएगा तो क्या लिखो 1/2 इंटू एलसीएम इसका क्या होगा 6 हो जाता है, यहाँ से क्या लिखेंगे 2x³ और यहाँ से माइनस है 9x स्क्वायर, अब प्लस का क्या लिखेंगे यहाँ से 7×3 x लिखेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन भी आ रहा था, x सब में से बाहर निकलता है x/6 इंटू और 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 21, यही आपको क्या मिला तो पी मिल गया दोस्तों, ठीक है। तो पी का वैल्यू आपको यही मिला, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में यह 6 नहीं होता बल्कि 12 हो जाता, क्यों, क्योंकि 6 में 2 से गुना करते तो 12 ही हो जाता, और इसी तरीके से हम 12 ही आपको लिखते मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पी निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप लोग को पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, y = CF आप प्लस का पी को जोड़ते हैं, तो y = CF बताइएगा क्या है, यही है CF, क्या है यहाँ से C1 प्लस का C2 e के पावर -x प्लस C2 e के पावर माइनस का 2x आप प्लस पी क्या है तो यही निकाले हैं, क्या है भाई यहाँ तो x/12 इंटू 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 21, यही इसका क्या होगा दोस्तों तो फाइनली आंसर हो गया। और इसी तरीके से हमको क्या करना है तो क्वेश्चन को बनाना है, और इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है मेरे भाई समझने में, किसी को भी एनीवन नहीं ना, तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो वे सारे बच्चे एडमिशन ले लीजिए, अगर लेना चाहते हैं तो, नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं है, ताकि एडमिशन लेने के बाद आप घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में टाइम पे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो कि बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए थे, उन सभी के लिए पार्ट 3 का एक न्यू बैच
18 सितंबर 2023 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उसी बैच का यह थर्ड लेक्चर हम आज की क्लास में लेके आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।